वी विल बी टॉकिंग अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। 2024 के आंकड़े क्या बताते हैं और क्या प्रॉब्लम रही है जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में रिलेटिवली कम रहा है। तो जय हिंद एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, सिक्योरिटी के काफी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर डूइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर टॉपिक्स। दिव्या मैम का भी आज क्लास हुई थी जिसके अंदर लद्दाख के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत करी। अब हम चलेंगे अगली क्लास की तरफ, दैट इज वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अगर हम देखेंगे स्टेटस क्यू ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ओके, तो अगर हम महिलाओं की बात करें जो इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की, ऐसा नहीं है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज भी सिर्फ नाम मात्र पे महिलाएं इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। वही पुराना स्टेटस क्यू आज भी है। इसके क्या रीजंस हैं, इसको कैसे ठीक करा जा सकता है और क्यों ये स्थिति है, आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें समझेंगे। ओके, तो डिस्पाइट द पैसेज ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, women representation in electoral politics remains disproportionately low। यानी कि अगर हम जो मेल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, मेल पार्टिसिपेशन को अगर हम कंपेयर करें, दैट इज रिलेटिवली वेरी लो। ओके, वो बहुत ही ज्यादा लो है। तो डिस्पाइट द पैसेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी अब बात करी जा रही है, उसको इंप्लीमेंट करते करते तो 2029 या 30 आ जाएगा। Sir, 5-year PYQ clubbed with your classes will do work for paper 2. Yes, yes. मतलब आप बिल्कुल कर सकते हो वो, ठीक है। मेरी क्लासेस के साथ आप पढ़ रहे हो, आपको हेल्प मिलेगी, एंड जो दिव्या मैम एनालिसिस कर रही है, दैट विल आल्सो डेफिनेटली हेल्प यू आउट प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। Okay, so despite the passage of the women reservation bill, women representation in electoral politics remains disproportionately low। यानी कि अगर आप मेल और फीमेल को कंपैरिजन करें, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही नीचे है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, आपने नाम सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत बार केस करता रहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। ओके, इट वाज अगेन इन द न्यूज फॉर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूज थी related to VVPATs and the electronic voting machine. Data indicates that women comprised only 8 to 9% of candidates in recent Lok Sabha phases, highlighting systematic barriers to women participation. सिर्फ 8 से 9% का पार्टिसिपेशन है महिलाओं का विमेन इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं आए और वो ताकतवर पोजीशंस में रहे, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है या ब्यूरोक्रेसी की बात करें। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात करेंगे, वो वहां पर भी या पावर सर्कल्स का महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी कम है। और सत्ता सरकार जहां से सबसे ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, वहां पर तो डेफिनेटली ही लो है। इसके काफी सारे रीजंस है विच विल गो, जैसे एक तो उसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है, बहुत ही पेट्रियार्कल समाज है हमारा, जो कल भी था आज भी है, जो बहुत ही मेल डोमिनेटेड समाज है, जिसकी वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं पाए। यस, थोड़ा बहुत बड़ा है नाम मात्र के लिए, दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए, बट इफ वी टॉक अबाउट मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, वो तो अभी फेस नहीं आया है। ओके, सो वी आर स्टिल मेंटेनिंग स्टेटस क्यों ज्यों का त्यों है। In contrast, candidates with criminal records, including those accused of crime against women, have a significant presence in election, raising questions about parties' priorities and ethical standards. और दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बड़ा हो या ना हो, इवन इन द जुडिशियरी सिस्टम, बिल्कुल संबित कह रहा है, वहां पर भी यही हाल है। ये तो हद इस बात की हो जाती है, जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अक्यूज्ड है वो, चाहे वो रेप के केसेस में हो, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के केसेस में हो, छेड़छाड़ के केसेस के अंदर हो, जिनके विमेन की तरफ कमिटेड क्राइम्स है, उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, सीटें मिलती है उनको इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इन कॉन्ट्रास्ट, कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हु आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, उनका इलेक्शन में प्रेजेंस ज्यादा है। अब इससे क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो आगे चलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहती हैं, इस तरीके के माहौल के अंदर जहां पे क्रिमिनल्स को सीटें मिल रही हैं, एंड दैट टू दोस क्रिमिनल्स व्हिच हैव क्राइम अगेंस्ट विमेन, आप सोचिए क्या ही माहौल होगा जिसके अंदर आप चलकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। हाँ बिल्कुल, प्रज्वल रमन्ना बहुत ही अच्छा केस है। फिर अभी रिसेंटली ब्रिजभूषण सिंह पर काफी सारे आरोप लगे, फिर उनके बेटे को लेकर आ गए, फिर वहां पर काफी वाद विवाद हुआ।
सो दिस रिजर्वेशन तो सिर्फ कहने की बात है. 33% ऑफ रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शन वाज अ गुड मेजर, बट प्रधानपति सिस्टम मेड दैट इनइफेक्टिव. यस, बिल्कुल. जैसे पंचायत देखा था आपने, अमेजोन के ऊपर है ना, वो पंचायत आता, उसमें भी यही था, उसकी वाइफ थी, वो पति चला रहा था उसको. बिल्कुल सही कहा. पंचायत सिस्टम बन गया प्रधानपति सिस्टम. यस सर, द ब्रिजभूषण शरण केस, चूना खाली केस इन वेस्ट बंगाल सर, बिल्कुल इसी तरीके के केस है, अक्रॉस पार्टी लाइंस है. तो अगर आप बीजेपी के केस में देखें, वहां पर भी दिखता है. प्रज्वल रवन्ना का केस है. बाकी अगर आप बंगाल की पार्टी, टीएमसी की पार्टी देख ले, कांग्रेस की पार्टी देख ले, हर जगह यही हाल है. ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी खराब है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का हाल खराब ही है. क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, उनको सीटें दी जा रही है, क्योंकि उनसे विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा लगता है कि इसे जीत सकते हैं, भले ही उसने कितने भी क्राइम करे हो. ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन क्यों है. अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम क्यों है, किस वजह से है. उसका सबसे पहला रीजन आता है पेट्रियार्कल माइंडसेट. पेट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब है मेन होल्ड मोर पावर देन वुमेन. जहां पर पुरुषों के पास महिलाओं से ज्यादा ताकत है. So India is deeply patriarchal society. Women are often considered inferior to men. The mindset is deeply ingrained in society and affects the way people perceive women's ability to lead and participate in politics. अब ये पेट्रियार्कल माइंडसेट आप शहरों के माइंडसेट से मत सोचना. यहाँ पर शहरों के अंदर हमारे जो दिल्ली, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब तो महानगर है जहाँ पे फेमिनिज्म की बात करी जा रही है, इक्वालिटी की. यू हैव टू गो डीप रूट इन विलेजेस. आपको गांव, मतलब हर गांव गांव में जाना पड़ेगा, और गांव में आप जाओगे तो वहां पर कोई फेमिनिज्म की बात नहीं हो रही. वहां पर तो महिलाओं के पास बेसिक बेसिक राइट्स नहीं है. मोस्ट रिसेंट स्वाति मालेवाल harassed in CM ऑफिस. ओके, तो इंडिया इज डीपली पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, women are often considered inferior to men. और ये जो माइंडसेट है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और इस माइंडसेट की वजह से वुमेन की एबिलिटी में बिलीव ही नहीं करा जाता कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं. ओके, ओके, तो माइंडसेट इज डीपली ingrained in society and affects the people perceive women's ability to lead and participate in politics. Okay, so India is deeply patriarchal society and women are often considered inferior to men. Mindset, अबे इतने सालों से माइंडसेट चला आ रहा है गांव के अंदर, देहात के अंदर, कि इसको बदलना इतना आसान नहीं है. इट विल टेक एजेस. एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा. महिलाओं की एजुकेशन भी कम हो रही है. आप सिर्फ शहरों से नहीं, अगर आप गांव देहात के इलाकों में जाएंगे, जब एक लड़का होती है तो लड़की होती है, लड़का लड़की में चूज कर लिया जाता है कि लड़के को बेटर पढ़ाई कराई जाएगी अगर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है. इन मेनी प्लेसेस नाउ इट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बट काफी जगहों पर अभी भी ये नहीं हो पाया है. Social norms and stereotypes. Women in India are often expected to conform to traditional gender roles and are discouraged from pursuing career in politics. ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया आप चूल्हा देखो, गैस देखो, शादी करो, बच्चे पालो, आप सबका काम यही है, आप इन्हीं कामों में रहो. आपको पॉलिटिक्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है. आपको लीडरशिप रोल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, यानी कि बहन का, माँ का, उसके बाद पत्नी का, यही सारे रोल्स आपको करने चाहिए. इसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए. सर, चेंज शुड स्टार्ट इन सिमिलर विलेजेस एंड ओनली अ मेजर चेंज कैन अकर फॉर वुमेन. यस, तो जब तक आप महिलाओं को सिर्फ इन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में देखोगे, आप कभी उन्हें पॉलिटिक्स में पुश नहीं कर पाओगे. सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स डिक्टेट दैट वुमेन शुड प्रायोरिटाइज देयर रोल एज वाइव्स एंड मदर्स एंड पॉलिटिक्स इज ऑफन कंसिडर्ड अ मैन्स डोमेन. अब यही कहता है ये देखो कि पॉलिटिक्स का मतलब है वहां पे सिर्फ आदमी जा सकते हैं, मर्द जा सकते हैं. अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी आपने सुनी, मर्द पॉलिटिकल पार्टी, एक आज न्यूज के अंदर है, इट विल फाइट फॉर मेन्स राइट, मर्द पॉलिटिकल पार्टी. आज देखा मैंने, न्यूज के अंदर था, उसका नाम है MARD, मर्द. तो देखो, मर्द पॉलिटिकल पार्टी आ गई है. ठीक है, तो वही बचा था. तो सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स डिक्टेट दैट वुमेन शुड प्रायोरिटाइज their roles as wives and mothers and politics is often considered as a man domain. तो सोशल नॉर्म्स है, स्टीरियोटाइप्स है कि औरतें इलेक्शन नहीं लड़ सकती, औरतों को सिर्फ माँ का रोल देखना चाहिए, औरतों को सिर्फ बीवी का रोल देखना चाहिए, या फिर बहन का, यानी कि जो घर का रोल है वो देखना चाहिए. यानी सिलेंडर देखो, खाना बनाओ, घर के सारे काम करो, बाहर की चीजों में
मत घुसो। यस सर, लास्ट सरपंच ऑफ माय विलेज वाज अ वुमेन बट हर हस्बैंड वर्क ऑन हर प्लेस। बिल्कुल हर जगह यही हाल है। जो सरपंच, जो पंचायत में दिखाया है वो कोई झूठ थोड़ी है। जो यानी कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है या विमेन पॉलिटिक्स में है भी, मोस्टली कठपुतलियों की तरह है, पीछे कोई और पावर उसको हैंडल कर रहा है, बस नाम के लिए वहां पर बना दिया गया है। शी इज नॉट एक्चुअली एबल टू इम्प्लीमेंट और हैव द एक्चुअल पावर। एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मेजोरिटी तो यही हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। women are often underrepresented in political parties, making it difficult for them to rise through the ranks and secure party nomination for election. This lack of representation can be attributed to gender bias within the political parties and the perception that women are not as electable as men. अब पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है? पॉलिटिकल पार्टी बनती है पीपल से। पीपल, वही जो पीपल जो समाज से आ रहे हैं सब, स्पेसिफिकली यूपी, बिहार एंड हरियाणा, राजस्थान। बिल्कुल नहीं नहीं, साउथ के अंदर भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स में है, आप किसी भी स्टेट्स में चले जाओ वहां पर यही हाल है, मेजोरिटी सन्नी। इवन साउथ इट इज द सेम थिंग, वहां पर भी मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स भी है। इसमें तो हमने इंडिया के अंदर बहुत ही पैरेलल बना रखा है। तो पॉलिटिकल पार्टी किससे आती है? देखो ये रही पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी भी तो पीपल से बनती है, और पीपल किससे बन रहे हैं? यही मेन, विमेन एंड अदर्स, इन सबसे बन रहे हैं। यहाँ पर भी यही लोग आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ये तो हम सबको पता ही है कि कितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो जो जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो यही सोचते हैं। उनकी सोच बिल्कुल यही है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, सोशल नॉर्म्स है, स्टीरियोटाइप्स है। तो वो सोचते हैं कि भैया पार्टी के अंदर औरतों को टिकटें नहीं देनी चाहिए क्योंकि औरतें इलेक्शन नहीं जीत सकती है, मर्दों को ही टिकटें देनी चाहिए, मर्दों का ही बैस्शन है। देयर इज ओनली वन सीएम एट प्रेजेंट हु इज वुमेन। ठीक है, तो दिस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैन बी एट्रिब्यूटेड टू जेंडर बायसनेस है। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती हैं कि अगर हमने इस महिला को दिया या इस पुरुष को दिया, कौन इलेक्शन जीत सकता है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से, और ना ही वो पुश कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन पुशिंग। अगर पुश कर रहे होते तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स आते आपके सामने। तो दिस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली जेंडर बायसनेस, जो पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी भी तो इन्हीं पीपल से बनी है जो इन सोशल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट में बिलीव करते हैं। तो उन्हीं लोगों ने आकर पार्टी बनानी है और वो उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो काफी बेटर है। नॉर्थ ईस्ट इज फार फार बेटर विदाउट एनी डाउट। यार नॉर्थ ईस्ट इज फार फार बेटर क्योंकि उनका जो सोशल नॉर्म्स है, जो सोशल नॉर्म्स है और जिस तरीके से सन्नी वो सोसाइटी वर्क करती है वो बहुत डिफरेंट है। हमारी जो नॉर्थ की सोसाइटी, साउथ की सोसाइटी, वो बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ है, मेल डोमिनेशन के साथ है। नॉर्थ ईस्ट में इतना मेल डोमिनेशन नहीं है, काफी हद तक इक्वालिटी देखने को मिलती है। विमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा पास रिसेंटली माइट कर्ब दिस प्रॉब्लम। ऋतिक, उसको तो बहुत लंबा टाइम लगेगा बाय द टाइम इट्स इंप्लीमेंटेड। ओके, अगली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है भैया, महिलाओं के पास एक्सेस ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं तो आप क्या ही करोगे। वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन विदाउट एजुकेशन ही नेता बने फिर रहे हैं। तो women in India have historically had limited access to education, which has hindered their ability to participate in politics. Even though there have been improvement in recent years, many women still lack the necessary education skills to run for political office. According to Annual Status of Education Report ASER 2020, 5.5% of children between ages 6 to 10 years were not enrolled in school, and 15.9% of children between ages 11 to 14 were not enrolled in school. तो बेसिक डेटा ये दिखाता है, अगर पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे, बेसिक चीजें ही नहीं सीखोगे, तो भैया पॉलिटिक्स में आगे कैसे दिखोगे। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपका वही टूट जाए, इन द सेंस की मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी में अप्लाई करते हो, आपके पास बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, बोल चाल ही नहीं कर पा रहे हो, लिख ही नहीं पा रहे हो, वो आपको ऑलरेडी चूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप महिला हो, इसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट सेम ही है, जहां पर 100 पुरुष हैं और आप 5 महिलाएं हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये 5 महिलाएं 100 पुरुषों को क्रॉस ओवर करके टॉप बैस्टियंस पर जाकर बैठे। ठीक है, यानी टॉप पावरफुल पोजीशंस पे देखे। अब मेरे पीछे जो फोटो में आप देख रहे हो जो अलग अलग पार्टीज की हैं, जो चाहिए कि गिनती की महिलाएं हैं, ये सिर्फ गिनती की महिलाएं हैं। आप गिन कर सकते हो फीमेल इंडियन पॉलिटिशियंस को हु हैव बीन इन द पावर, हु आर इन द पावर और हु कैन बी इन द पावर। गिनती से आप गिन सकते हो, हु आर एक्चुअली हैव बीन इन द पावर गिन सकते हो आप। ओके, कितने फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं आप सबको पता है,
कितने मेल प्राइम मिनिस्टर्स रहे वो तो डेफिनेटली पता होगा। तो इससे समझ भी आता है हमको कि कितना ज्यादा दबदबा रहा है मेल पॉलिटिक्स का ओवर द फीमेल पॉलिटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इन शिलोंग द ग्रोसरी एंड वेजिटेबल स्टोर्स आर ऑपरेटेड बाय वुमेन। यस, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफन फेस अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज सच एज लोअर सैलरीज मिलती हैं, लेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। दिस inequality can make challenging for women to compensate with male candidates and succeed in politics। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है लड़ने की तो आप लड़ोगे कैसे? अपॉर्चुनिटी मिल भी गई आपको तो लेस सैलरी के साथ है, रिसोर्सेज नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है। और पॉलिटिक्स तो पूरा का पूरा गेम ही नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने का है। अगर आपसे किसी और जने को ज्यादा रिसोर्सेज दी जा रही है, उसको मीडिया हेल्प दी जा रही है, पार्टी की सारी रिसोर्सेज मिल रही है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन सक्सीड बेटर। तो ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एक बायस रिजल्ट देती हैं कि और ये इस पे ही बिलीव करती है कि मेल कैंडिडेट का विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है और वही चला आ रहा है, वही सोच है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे रिजर्वेशन बिल अच्छी बात है, पर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंडर इसको चेंज नहीं लाएंगी, until unless they want to change the system, this will not be changing। फिर क्या है, रिजर्वेशन के अंदर भी मान लीजिए 15-20% कैंडिडेट्स भी ऐसी होंगी जो कठपुतली की तरह होंगी, या फिर नाम मात्र के लिए होंगे, पीछे पावर कोई और चला रहा होगा। Hopefully this does not happen, but that seems to be. So women in politics often face unequal opportunities such as lower salaries, less access to resources, and limited network opportunities. This inequality can make it challenging for women to compete with male candidates and succeed in politics. Everyone understood till here? यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay. Violence and harassment. Women in politics are often subjected to violence, harassment, both physical and online, which can deter them from entering politics or speaking out on issues. The lack of safe and inclusive spaces in politics is a significant barrier to women participation। आप जरा सोचिए कि इस तरीके के लोग जिनके ऊपर एक्यूज्ड केसेस, मतलब उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं विमेन क्राइम के, वो तो पॉलिटिक्स के अंदर है, तो उनके आसपास महिलाएं क्या ही सुरक्षित रहेंगी, राइट? I feel due to the lack of opportunities given to them in the past, they find it difficult to take initiative to join politics। बिल्कुल सही हर्ष, आपने बिल्कुल अच्छी बात करी है। तो वुमेन इन पॉलिटिक्स आप सोचिए, जो एक्यूज्ड है वो इलेक्शन में प्रज्वल रवन्ना और इतने सारे लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके आसपास कौन सी महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित पाएंगी? आप ही बताइए, कौन जाएगा इनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए, या कौन इनके साथ पार्टिसिपेट करेगा? बिकॉज आप इनके ऊपर तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगे हुए हैं भैया, एक नहीं पता नहीं कितने चार्जेस। So women in politics are often subjected to violence and harassment, both physical and online, which can deter। तो वो घुसने की बात ही नहीं सोचेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो सोचेगी ही नहीं इसमें घुसने के लिए कि भैया यहाँ पर तो घुसने से पहले ना अपॉर्चुनिटीज है, सोशल टैबू है, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट है, सोशल नॉर्म्स है, और उसके ऊपर वायलेंस एंड हरासमेंट है। अगर वायलेंस एंड हरासमेंट जुड़ जाता है तो नोबडी वांट्स टू एंटर दिस। इसमें तो कोई चीज, मतलब कुछ फायदा ही नहीं है घुसने। घुसने से पहले ही इतने बुरे हाल है, वायरस एंड हरासमेंट है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टी में, सोशल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स आपके अगेंस्ट है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है। यानी कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है घुसने की, और अगर किसी तरीके से आप घुस जाओ तो अंदर वायलेंस भी हो रही है। So it's not a good atmosphere for women to enter the Indian politics and participate। और गिनती के फीमेल इंडियन पॉलिटिशियंस को आप गिन सकते हो, अंटिल अनलेस आपका कोई पीछे से माई बाप नहीं बैठा है, या आपका कोई बहुत तगड़ा जुगाड़ नहीं है, तो वो तो कुछ फायदा है। अगर आपको कोई जुगाड़ है, माई बाप है, देन तो इट इज गुड, अदरवाइज यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू रीच द टॉप। strict laws should be made for this things, even politics should come below law, obviously under law, not below law। Okay।
तो वायलेंस एंड हरासमेंट का इशू है, विनेबिलिटी क्राइटेरिया, और सारी की सारी चीजें जो है इस पॉइंट पे आकर खत्म हो जाती है, विनेबिलिटी क्राइटेरिया कि वो जीतेंगे। विनेबिलिटी क्राइटेरिया तो पता लगेगा ना जब आप अपॉर्चुनिटी दोगे, अपॉर्चुनिटी तो आप दे ही नहीं रहे हो, आप तो ऑलरेडी मान रहे हो कि ये जीतेगा। तो पार्टीज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ विनेबिलिटी ओवर कैंडिडेट्स इंटीग्रिटी परपेचुएटिंग पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड इनर्शिया। तो विनेबल वो पार्टी बोलती है जो कैंडिडेट जीतेगा उसको हम उसी को टिकट देंगे, और वो ऑलरेडी बेस्ड है पेट्रियार्कल माइंडसेट के ऊपर। ओके, despite evidence suggesting that women candidates have comparable success rates to men in elections, parties continue to prioritize male candidates under the assumption of their electability. अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आप डेटा को स्टडी करेंगे तो पता लगेगा महिलाओं का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट पुरुषों के बराबर रहा है, बट उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दी जा रही है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है इलेक्शंस लड़ने की, इलेक्शंस में आगे आने की। So despite evidence suggesting that women candidates have comparable success rates to men in election, parties continue to prioritize male candidates under the assumption of their electability. अब देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर डेटा को देख लिया जाए तब भी महिलाएं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट वो देना ही नहीं चाहते टिकट। अगर कोई देना ही नहीं चाहता तो आप क्या ही कर लोगे। Most people think that she is not capable of handle if she wins also. बिल्कुल, exactly. So it highlights the disconnect between parties' rhetoric on gender equality and their actions in candidate selection process, calling for a re-evaluation of winnability criteria. तो ये जो महिलाएं मतलब जो पार्टीज बोलती हैं कि हम महिलाओं को आगे लेकर जाएंगे, बेटियों को आगे लेकर जाएंगे, इन सबको सपोर्ट करेंगे और जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, ये सिर्फ भाषण की शोशाबाजी है। ठीक है, भाषण में बकैती करने के लिए, भाषण में बोलने के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है, भाषण में बोल दिया, और सब पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक कोई यही कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता कि किसी पार्टी में बहुत एक्चुअल में कुछ अच्छा करा है तो मैं बताता भी। सबका यही चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी की सिर्फ बातें कर। मैं स्पेसिफिकली वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें महिलाएं कितना और कितना पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी सीटें उनको मिल रही है, तो सिर्फ बोल बच्चन ज्यादा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टी सच एज तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, द्रविड़ मुनेट्रा कजगम ऑल्सो। तो तृणमूल कांग्रेस का भी अब चीफ मिनिस्टर उठा दो तो कितनी महिलाएं हैं उसके अंदर, वो भी गिनती की है वहां पर। ओके, एंड डीएमके ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट सिमिलर ट्रेंड्स ऑफ साइडलाइनिंग वुमेन कैंडिडेट्स इन फेवर ऑफ मेल कैंडिडेट्स परसीव्ड एज मोर इलेक्टेबल। जहां पर एक फीमेल कैंडिडेट है जो लीड कर रही है, वहां पर अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी मेल लोग ज्यादा है। अब इससे बुरा तो क्या ही हाल हो सकता है, राइट। बाकी जो नेशनल लेवल पार्टीज है उनका भी यही हाल है। अगर आप कांग्रेस ले लो तो कांग्रेस के अंदर वहां पर आपकी सोनिया गांधी है, आप गिनती की फीमेल लीडर्स है। हम एनडीए की पार्टी ले लो, बीजेपी की पार्टी ले लो, वहां पर भी सेम है, गिनती की लीडर्स मिलेंगी आपको। एटलीस्ट वहां पर 30-40 इंपॉर्टेंट लीडर्स निकल के आए तो बात है, बट एनीवेज गिनती के नाम आते हैं। आप ये सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि फीमेल इंडियन पॉलिटिशियंस को गिनिए, कम से कम आप सभी उनको गिन दोगे, 5, 6, 7, 10 प्रोमिनेंट, 15-20 प्रोमिनेंट है, बट बाकी सब आपको मेल बनूंगा, लिस्ट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो दैट इज व्हाट दे आर जस्ट डूइंग इट इन रैलीज एंड नॉट ऑन रियल ग्राउंड। हाँ बिल्कुल, रैलीज वर्सेस रियल ग्राउंड में बहुत डिफरेंस है, रैलीज वर्सेस रियल ग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क है, टू मच ऑफ अ डिफरेंस, करेक्ट। Kangna Ranaut given ticket from Mandi is an example of winnability criteria. Yes, वो भी बहुत कितनी मतलब ऐसा, कंगना रनौत इज अगेन वन एग्जांपल, वो भी विनेबिलिटी वाला इशू है ही। तो टेक द लास्ट 4 लोकसभा इलेक्शन, विमेन कैंडिडेट्स के अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूटेड 6.5% ऑफ दोज इन फ्रे इन 2004, फिर ये बढ़ के 7% हुआ 2009 में, फिर 2014 के अंदर ये बढ़ के हुआ 8.1% और 9% हुआ 2019 के अंदर। कंपेयर दैट टू हाउ मेनी एक्चुअली मेड इट टू द लोकसभा, 8% in 2004, 11% in 2009, around 12% in 2014, and close to 15% in 2019. In other words, the success rate of women exceeds their painfully incremental presence in the list of candidates. मतलब यानी कि जो 6.5 से 7 से 8 से 9
जितना ये धीरे धीरे खिसक रहा है उससे कहीं ज्यादा उनका सक्सेस रेट है इलेक्शंस के अंदर, तब भी नहीं मिल रहा है। आप जरा सोचिए कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत स्लो है बट विनेबिलिटी ऑफ वुमेन इज हायर। ये स्लो है जो उनका पार्टिसिपेशन है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, बट उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो बढ़ रही है, इट इज गुड। आप देखिए उनका विनिंग परसेंटेज 8%, 11%, 12%, 15% बढ़ता जा रहा है। हाउ मेनी एक्चुअली जो लोकसभा में गई महिलाएं, वो बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 8% टू 15% इन 2019, और पार्टिसिपेशन रेट 6.5 से सिर्फ 9% हुआ है। अभी 2024 का जब डेटा आएगा तो आगे का डेटा देखेंगे। ओके, तो अगर हम कंक्लूजन के अंदर देखें इसको, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस करने की जरूरत है उनको, akin to caste and religion calculation, to prioritize women representation in electoral politics. It emphasized the importance of addressing systemic biases and patriarchal norms within political parties to promote gender equality and ethical governance. तो जब तक ये जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी, वायलेंस के ऊपर काम नहीं होगा, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस नहीं होगा, कास्ट और रिलीजन कैलकुलेशंस को के ऊपर उठना पड़ेगा, और जो ये आपका बेसिकली पेट्रियार्कल माइंडसेट है, अनटिल अनलेस पॉलिटिकल पार्टीज गो अबव एंड थिंक दिस, इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सो बाय इंटीग्रेटिंग इलेक्टोरल डेटा एंड एथिकल कंसिडरेशन इनटू कैंडिडेट सिलेक्शन, parties can demonstrate a genuine commitment to women empowerment and democratic principle. बट इसके लिए थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेटा को समझने की जरूरत है। सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया कैन नॉट बी द ओनली थिंग। यस, कई जगहों पे विनेबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जीतोगे नहीं तो आप ताकतवर सत्ता में कैसे आओगे, बट सिर्फ ये मान लेना किसी के कहने पर या बोलने पे, नॉट टेस्टिंग इट दैट विमेन कैन नॉट विन, इट इज टेकिंग यू नोवेयर। तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस जिनको डिप्लॉय करा जा सकता है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब वो तो हो ही रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शुड इंश्योर विमेन रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज आज की डेट के अंदर अपॉर्चुनिटी देने को ही तैयार नहीं है। जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी तब तक विमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे आगे बढ़ेगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, महिलाएं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनको एजुकेशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको रिसोर्सेस दिए जाए ताकि वो इलेक्शंस के अंदर आगे आ सके और पार्टीज को जिता सके। और जितनी महिलाएं पॉलिटिकल सिस्टम में आगे आएंगी उतना हमारा समाज और भी बेटर बनेगा। इनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल वुमेन लीडर्स, जितनी आपकी लोकल वुमेन लीडर्स आएंगी क्योंकि वो लोकल इश्यूज को और भी बेटर तरीके से समझेंगी। और बाकी तो हमने देखा ही है कितने क्रिमिनल माइंडसेट वाले आपके नेता आ जाते हैं, पता नहीं कितने साल से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन को इंकरेज करिए आपका वुमेन लीडर्स का। एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स विच हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ विमेन क्राइम्स मल्टीपल टाइम्स, उनको सीट या टिकट ना मिले, और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए पॉलिटिक्स के अंदर ताकि ये वायलेंस का इशू ही ना हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आके पार्टिसिपेट करें। एड्रेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स है कि महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, या फिर वो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड जेंडर रोल में रह सकती हैं, माँ के, पत्नी के, बहन के उस रोल से उनको बाहर नहीं आना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस से पॉलिटिकल पार्टी को बाहर आना चाहिए। सोशल और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा। आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए महिलाएं कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, देखना पड़ेगा। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, अगर महिलाएं आकर पार्टिसिपेट करती हैं तो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में देखते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं कि उनको बैलेंस करने के लिए, हेल्प करने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं, क्रैच वगैरह बनाए गए हैं आपके कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, ताकि जो महिलाएं काम कर रही हैं वो अच्छी तरीके से करें। यही सेम अडॉप्शन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होना चाहिए। फंड्स की तो उनके पास कोई कमी है ही नहीं। उसके बाद इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रिकग्निशन, जितनी ज्यादा महिलाएं आपकी विजिबल मिलेंगी, उनको रिकग्निशन मिलेगा, उनको टीवी, मीडिया, न्यूज, डिजिटल मीडिया पे दिखाया जाएगा, उतना कैंडिडेट, उतने जो आपके लोग जो वोट करने वाले हैं उतना वो चेहरे को देखेंगे और समझेंगे, उनको पता लगेगा। अगर आप उनको दिखाओगे ही नहीं और ये मान लोगे कि वो हारेंगे तो वो तो बहुत ही गलत सोच है। Swati Maliwal assaulted yesterday by PA or CM of Delhi at AAP office. She's a MP. So society also has its role. No one wants her daughter try political field due to risky environment, गुंडागर्दी and all, until she is very influential or has political family. बिल्कुल दीपक,
बिल्कुल दीपक, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक ये सारे इश्यूज एड्रेस नहीं होने वाले, जब तक ये एड्रेस नहीं होने वाले, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेशन नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये सारे और जो तुमने पॉइंटर्स बोले हैं वही आज हमने पूरे डिस्कस करे। तो जब तक इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ने वाला। तो दीज आर द सोल्यूशन विच नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, देन ओनली वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स विल इंक्रीज। So guys, that was for today. It was a very important topic. Social topics बहुत important है। ये CAPF के एसए में, IB के एसए के अंदर, या फिर SSB के लेक्चरेट्स में, या किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आई एम कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो, इट विल बी हेल्पिंग यू। सो अगेन इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू वंस अगेन। टेक केयर एंड जय हिंद। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक के ऊपर।